कभी आपने सोचा है कि जिंदगी जो हमारे हाथ में है वो दरअसल लम्हा बह लम्हा हमसे निकल रही है? कभी किसी खामोश रात में खुद से सवाल किया है कि अगर आज मेरी सांस बंद हो जाए, अगर आज मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, तो मेरे साथ क्या होगा? क्या मेरी माँ की सिसकियां मुझे वापस ला सकेंगी? क्या मेरे बच्चों की फरियाद मुझे जिंदगी दे पाएगी? नहीं, क्योंकि वो वक्त जो मौत कहलाता है वो आता है और सब कुछ छीन कर ले जाता है। मौत न उम्र देखती है, न रुतबा, न दौलत, न मकाम। वो खामोशी से आती है और इंसान को उसकी हकीकत से मिलवाती है। तसव्वुर कीजिए, आप बिस्तर पर हैं, सांसें टूट रही हैं, आंखों के सामने वो लोग खड़े हैं जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब आप कुछ बोल नहीं सकते। सिर्फ दिल में एक अजीब सा खौफ है, रूह बदन से निकल रही है और उस लम्हे आपको वो नजर आना शुरू होते हैं जिन्हें दुनिया के लोग नहीं देख सकते। वो फरिश्ते जो या तो चमकते चेहरों के साथ आएंगे रहमत की खुशबू के साथ, या सख्त चेहरों, स्याह आंखों और अजाब की हवाओं के साथ। हदीस में आता है, जब मोमिन की मौत का वक्त आता है तो सफेद चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं। उनके हाथों में जन्नत के कफन और खुशबू होती है। वो उस रूह से नरमी से कहते हैं, ऐ पाक रूह जो मुतमिन है, चल अपने रब की तरफ जिसने तुझसे राजी होने का वादा किया है। फिर वो रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी के कतरे मशकीजे से बहते हैं। लेकिन जब फासिक या काफिर की मौत आती है तो वो लम्हा दर्द, खौफ, चीख और अजाब का लम्हा होता है। फरिश्ते आते हैं जिनके चेहरे स्याह, आवाजें सख्त और हाथों में आग होती है, और वो कहते हैं, ऐ खबीस रूह निकल, लेकिन जहन्नम की तरफ। रूह बदन से ऐसे खींचती है जैसे कांटों भरे लोहे के कंघे को गीली ऊन से खींचा जाए। इंसान मर गया, चीख, रोना, बैन सब हुआ। जनाजा तैयार हुआ, लोग आए, कुछ ने कंधा दिया, कुछ ने सिर्फ अफसोस का इजहार किया, और फिर वो लम्हा आता है जब जिस्म कब्र में उतारा जाता है। ठंडी, अंधेरी, तन्हा कब्र जिसमें न एसी है, न वाईफाई, न मोबाइल, न घर वालों की आवाज, सिर्फ मिट्टी है, तन्हाई है और सवालात हैं। जैसे ही दफनाने वाले वापस जाते हैं, जमीन कदमों की चाप सुनती है, और उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर, निहायत खौफनाक दबदबे वाले, अंधेरी आंखों वाले, और वो जोर से पूछते हैं, मन रब्बुक, मा दीनुक, मन नबीयुक। अगर जिंदगी ईमान वाली थी तो रूह पुरसुकून आवाज में कहती है, रब्बी अल्लाह, दीनी अल इस्लाम, नबी मोहम्मद। फरिश्ते कहते हैं, सो जा, जैसे नई दुल्हन सोती है। लेकिन अगर जिंदगी गफलत वाली थी, अगर नमाज छोड़ दी, अगर कुरान को भुला दिया, तो जबान गूंगी हो जाती है। हाँ, ला अदरी। फिर वही कब्र जो बाग हो सकती थी, जहन्नम का गढ़ा बन जाती है। अब न मां साथ है, न बाप, न भाई, न दोस्त, सिर्फ आमाल। अगर वो नेक हैं तो एक खूबसूरत शक्ल में आकर साथ बैठते हैं, अगर बुरे हैं तो बदबूदार शक्ल में कब्र में अजाब के साथ मौजूद होते हैं। क्या हमने कभी रात को सोने से पहले सोचा कि अगर कल सूरज न देख सके तो क्या हमारी कब्र हमें खुशामदीद कहेगी? क्या हमने कभी ये तसव्वुर किया कि आज अगर हम मिट्टी में उतर गए तो हमारे आमाल क्या गवाही देंगे? क्या हमने तौबा की? क्या हमने नमाज का हक अदा किया? क्या हमने दिल से माफ किया? या हम सिर्फ दुनिया की दौड़ में ये भूल चुके हैं कि एक दिन हमें मिट्टी में उतरना है? अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, अल्लाह ने अब भी आपको सुनने, सोचने और बदलने का मौका दिया है। और अगर आप ऐसे ही पैगामात दिल से सुनना चाहते हैं तो HW वॉइस को जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम सिर्फ बात नहीं करते, दिल की बात करते हैं।